जो दूसरी बैठक हुई थी उसमें कई दूसरे राज्यों को लेकर भी चर्चा हुई थी, जिसमें एक बिहार भी शामिल था। बिहार को लेकर भी चर्चाएं हुई थी, लेकिन वहां पर भी जो सहयोगी दल है उसमें थोड़ी सी पेच अभी फंसी हुई है। इसलिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अपने सभी 17 सीटों पर चर्चा करने के बाद भी दूसरी लिस्ट में उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। कमोबेश इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी यही स्थिति है। अभी भी सस्पेंस बरकरार है, जो सीटों पर सहमति है वो अभी तक नहीं बन पाई है। यही कारण है कि वहां पर भी अभी जो सीटों का घोषणा है वो अभी नहीं हुआ है। देखिए, जहां पर सहयोगी दलों से थोड़ी सी कसमकस चल रही है सीटों को लेकर, वहां पर अभी ऐलान नहीं कर रही है, क्योंकि जब सीटों का समझौता हो जाएगा, आपसी तालमेल सहयोगी दलों से हो जाएगी, उसके बाद उस सीटों का भी घोषणा हो जाएगा। देखिए, तीसरी जो ये लिस्ट है वो 15 के बाद कभी भी तीसरी लिस्ट भी जारी हो सकती है, जिसमें जो सहयोगी दल है उससे कोशिश की जा रही है कि सहयोगी दलों से जल्द बातचीत फाइनल कर ली जाए और सीटों की संख्या तय हो जाए। वहां पर देखिए, बीजेपी जो सबसे अहम इसमें एक है अनुराग, कि बीजेपी जो सहयोगी दलों को सीट अगर जो दे रही है उस पर एक चीज को पूछा जा रहा है कि इस पर प्रत्याशी दरअसल आपका कौन होगा। और प्रत्याशी इसलिए पूछा जा रहा है कि आपके रिलेशन के तो कोई नहीं प्रत्याशी आप उतार रहे हैं, यानी कि आप अपने बेटे, भतीजे, भाई को नहीं तो चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। तो बीजेपी इस पर भी नजर रख रही है कि जो हम अपने सहयोगी दलों को सीट दे रहे हैं, किसी को इंतजार है कि बिहार को लेकर भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आखिर कब आएगी और किस तरीके का समीकरण वहां नजर आएगा। जी देखिए, आज दिल्ली में देखें तो चिराग पासवान दिन भर दौड़ते रहे और जेपी नड्डा के पास गए, वहां से निकले तो उन्होंने कहा कि फॉर्मूला बन गया है और सब कुछ तय हो गया है, और प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने धन्यवाद दिया और सब कुछ ठीक ठाक है। हालांकि बीजेपी अपनी सारी तैयारी करके रखी है, नाम बीजेपी की तरफ से तय है, लेकिन दूसरी सूची में बिहार से एक भी नाम नहीं है। आप देखें कि जिन राज्यों में पेच है गठबंधन का, उस 2 राज्यों की घोषणा करने से बीजेपी अभी तक परहेज कर रही है। उसमें बिहार भी है। आप देखें कि महाराष्ट्र में पेच था, उसको सुलटा लिया तो वहां के नाम का ऐलान कर दिया। आंध्र प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, तमिलनाडु, ये ऐसे राज्य हैं जहां से बीजेपी को उम्मीद है और बीजेपी चाहती है कि यहाँ जब प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो तो कोई बाद में समस्या ना हो, यानी वहां पर गठबंधन बन जाए और सहयोगी दलों के साथ तालमेल बिठाकर पार्टी मैदान में उतरे। तो अभी भी इस बात की उम्मीद है कि आखिर कब आंध्र प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, तमिलनाडु, बिहार के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी करेगी, क्योंकि यहाँ से एक भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। आप देखें कि हरियाणा के विकास, लेकिन अब ये जो लिस्ट है इसको अगर विपक्ष के नजरिए से मैं आपसे समझने की कोशिश करूं, 267 लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है, यानी 543 में से लगभग आधी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए। हर किसी के जहन में यह सवाल होगा कि ऐसी स्थिति में विपक्ष कहां है, इंडिया गठबंधन कहां है। जी निश्चित तौर पर, और राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा भी है और यही वजह है कि बीजेपी अपने सीट का ऐलान कर रही है, पूरे समीकरणों को बिठाकर कर रही है। और जो इंडिया गठबंधन है या फिर पहले कांग्रेस या दूसरे दल जो अलग अलग राज्य के हैं वो कहाँ हैं, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार की लड़ाई बिल्कुल एक तरफा दिखाई दे रही है कि सिर्फ बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जब चुनावी माहौल बनेगा तब राजनीतिक दलों दूसरे दलों की शक्ति दिखाई देगी अभियान के दरमियान। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो बीजेपी इस मामले में भी आगे दिखाई दे रही है कि ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दी। आपको जानकारी है कि बीजेपी ने पूरे लोकसभा क्षेत्र को 4 वर्गों में बांट के रखा है। ये डी में वो सीटें आती हैं जहां बीजेपी चुनाव हमेशा हार जाती है, सी में उन सीटों पर रखी है जहां से 2 बार चुनाव हारी है, यानी 2014 और 2019। तो पहले उन सीटों के ऐलान की बात बीजेपी की ओर से कही गई थी ताकि पार्टी और प्रत्याशी दोनों को चुनाव अभियान चलाने का मौका मिल जाए, तो उन सीटों का ऐलान करेगी। लेकिन एक चीज अनुराग और भी चौंकाने वाली बात है कि आप देखेंगे पहले ये बातें कही गई थी, अब बीजेपी की तरफ से बातें कही जा रही थी कि कम से कम 30% सांसदों के टिकट कर सकते हैं। लेकिन दोनों सोचिए, अगर आप मिला करके देखें तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है कि 30% लोगों के टिकट कट गए। हाँ, कुछ सीटें जरूर कटी हैं, नए प्रत्याशी प्रस्ताव पार्टी ने लगाए हैं, लेकिन पुराने लोगों पर ज्यादा भरोसा जताया है।